गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। टुडे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कौन सी मेडिसिन्स, कौन सी दवाइयाँ किस बीमारी में यूज होती है, जो कॉमनली मेनली अपन देखते हैं ना कि अभी कफ हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को कोल्ड हो गया है, किसी को पेट दर्द कर रहा है, नॉर्मल हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन कर रही है ना, स्टमक में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है। सर इनके लिए कुछ कॉमन दवाइयाँ बता दीजिए ना, ताकि हम लोग एक बेसिक नॉलेज रहे, कुछ एक आइडिया रहे। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, यूट्यूब चैनल पर मैसेज आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक कि भाई कौन सी दवाई कौन सी बीमारी में यूज करते हैं। तो हम देखेंगे मेनली 8-10 बीमारियां जो कॉमनली सभी लोग कभी ना कभी अफेक्ट होते ही होते हैं। ठीक है जी, तो ये क्लास आप लोगों के लिए रहने वाली बड़ी ही इंटरेस्टिंग। कंप्लीट देखिएगा इस क्लास को, और अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मैं हेल्दी टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और इस YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी टिप्स आने वाली है, और जाके आप मेरे वीडियोज में प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। चलिए तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने पैरासीटामोल के ऊपर कि भाई आपके बॉडी के अंदर अगर बुखार आ गया है, आपके बॉडी में पेन हो रहा है, आपको फीवर हो गया है, तो सर उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करें? उसके ट्रीटमेंट के लिए आप पैरासीटामोल को यूज कीजिए, पीसीएम को यूज कीजिए। किसका यूज करोगे? पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल की मार्केट में एक आती है डोलो 650 mg। अब देखो ये जो डोलो 650 mg है, ये कब लेनी है? जब हाई फीवर हो, बहुत ज्यादा बुखार हो, तब आपको डोलो 650 mg लेनी है। वरना आप पैरासिप ले लीजिए 500 mg। ये मैं किस लिए बता रहा हूं? ये आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि बेसिक कौन सी बीमारी में यूज करना है। अगर आपका कुछ और इन्फेक्शन है तो प्लीज जाके डॉक्टर को चेक करवाने के बाद ही लेना। ये तो सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए है, क्योंकि देखो ये कॉमन नॉलेज सबको होना चाहिए। पैरासीटामोल का समझ गए ना? तो पैरासीटामोल का एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक एक्शन होता है। एंटीपायरेटिक का मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम करना, बुखार को कम करने का काम किसका है? पैरासीटामोल का है। डोलो, पैरासिप है ना, ये आपके मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन मिलती है जो आप लोग देखते हो। अब चलते हैं अपन सेकंड नंबर पे, आपका पोविडीन आयोडीन टिंचर। नाम सुना है? जब कभी भी लग जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पर आप क्या करते हो? पोविडीन आयोडीन लगाकर पट्टी कर देते हो कि भाई वो इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। होता है ना? पोविडीन आयोडीन टिंचर लगाते हो कि नहीं लगाते हो? ठीक है, आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे गार्गल के लिए भी पोविडीन आयोडीन आ गए हैं, बीटाडीन करके। बीटाडीन को भी आप लगाते हो। उसमें भी क्या आता है? बीटाडीन एक ब्रांड नेम है ना। बीटाडीन क्या है जी? एक ब्रांड नेम है। जो किसी भी स्किन इन्फेक्शन हो गया है ना, कोई टॉपिकल इन्फेक्शन हो गया, तो उसके ऊपर उसको बीटाडीन को अप्लाई करते तो इन्फेक्शन कम हो जाता है। तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है। तो ये कौन सा होता है? एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ, कोई भी फंगल ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ को रोकने का काम किसका है? उसको रोकने का काम है पोविडीन आयोडीन का। पोविडीन आयोडीन किसमें होती है? बीटाडीन के अंदर। और बीटाडीन आपको पता है ना, ब्रांड है जो मार्केट में जोरों शोरों से चल रहा है। तो सबसे पहले अपन ने देखा फीवर को, बॉडी में पेन को कम करना तो पैरासीटामोल लीजिए, डाइक्लोफेनेक लीजिए। सेकंड पे अपन ने देखा अगर कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पर आप लोग पोविडीन आयोडीन को अप्लाई कर सकते हो, बेस्ट चीज है। थर्ड नंबर पे अपन क्या देखेंगे? अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया, होता है ना, फंगल हो जाते हैं जेनाइटल पार्ट्स के अंदर, है ना, इंटरनल बॉडी पार्ट्स के अंदर, स्किन के ऊपर। सर फंगल हो गए तो क्या करें? तो फंगल हो गए तो आप क्लोट्रिमाजोल, और क्या आती है? लुल्लिकोनाजोल। ठीक है ना, क्लोट्रिमाजोल, लुल्लिकोनाजोल, ठीक है ना, टर्बिनाफिन। ये सारी की सारी क्या होती है? आपके एंटी फंगल वाली ड्रग होती है। मतलब स्किन के ऊपर
रिएक्शन हो जाना, स्किन खराब हो जाना, फंगल इन्फेक्शन हो जाना, उनके लिए ये सॉल्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो इसका आपको तसल्ली से ध्यान रखते हुए चलना है। 4th नंबर पे अपन देखते हैं बॉडी के अंदर सर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अब उस पेन को कम कैसे करें? दर्द हो रहा है, मेरे तो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, मेरे तो घुटने बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं सर। अब इस घुटनों का कोई इलाज है क्या? जरूर है। तो उस घुटनों का इलाज करने के लिए आप क्या करते हो? या तो डाइक्लोफेनेक ले लेते हो, या फिर एक्लोफेनेक ले लेते हो, है ना, या फिर आप निमोसलाइड ले लेते हो, है ना, ये सारी कुछ लेते हो। तो ये आपके बॉडी के अंदर एनाल्जेसिक एक्शन शो करती है। एनाल्जेसिक का मतलब समझ गए क्या? बॉडी का पेन को कम करना एनाल्जेसिक एक्शन है। अब जैसे कि सुमो क्या करती है? बॉडी में जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको कम करती है ना। सुमो में क्या क्या कॉम्बिनेशन आता है? पैरासिटामोल प्लस निमोसलाइड आती है ना। तो वो किस में होती है? एनाल्जेसिक एक्शन में। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं जो आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो सोल्ट आता है ना वो सब में सेम ही आएगा। सब में क्या आएगा भाई? ये सोल्ट तो सेम ही होंगे ना। अब अलग अलग ब्रांड है, तो कुछ एक जो ब्रांड है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो देखिए बेसिक चीजें हैं ये, है ना, जो कॉमन सभी में होती है, उसके लिए कि भाई आप एक बार कॉमन किसी का ट्रीटमेंट कर सको, है ना, कॉमन उनको चीजें दे सको। इन फ्यूचर कभी आप फार्मासिस्ट बनो, या इन फ्यूचर आप एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हो, तो आपका एक नॉलेज अच्छा रहेगा, तो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो। लेकिन ज्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास में भेजे हैं, खुद डॉक्टर ना बने, ये मेरी राय है। लैक्टुलोज सॉल्यूशन। अब देखिएगा लैक्टुलोज सॉल्यूशन। अब आगे आता है कि भाई किसी को कब्जी हो गई सर, तो कब्जी के लिए क्या करें? कब्जी हो गई है तो कौन सी दवाई लेकर आए? तो कब्जी हो गई है तो आप लैक्टुलोज का सॉल्यूशन लेके आ जाओ, या फिर लैक्टुलोज की टेबलेट लेकर आ जाओ, तो आपकी कब्जी क्या हो जाएगी? क्योर हो जाएगी। और कब्जी को सही करना है तो आप घरेलू उपाय में एलोवेरा का जूस पी लो, तो आपकी कब्जी क्या हो जाएगी जी? सही हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये बेसिक चीजें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। लैक्टुलोज, अब ब्रांड नेम में लैक्टुलोज में बहुत सारा आता है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन 6 नंबर पे सोडियम क्लोराइड। अब देखो छोटे बच्चों में मेनली सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? छोटे बच्चों के अंदर सोडियम क्लोराइड का नेजल स्प्रे दिया जाता है, ताकि क्या हो सके? बच्चों में जो नाक बंद हो गया है, नेजल डीकंजेस्ट हो गया है, उसको क्या करना? कंजेस्ट हो गया, उसको डीकंजेस्ट करना है, तो उसके लिए नाक बंद को खोलना है। तो उसमें आप क्या करो? सोडियम क्लोराइड का नेजल स्प्रे मार्केट से लेके आओ और बच्चों में दे सकते हो। लेकिन बच्चों में देने से पहले एक बार पेडियाट्रिक डॉक्टर से जाके मिलना, पेडियाट्रिक डॉक्टर से जाके बात करना, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करेगा बच्चों को कि एक्चुअल में ये देना चाहिए या नहीं। समझ रहे हो ना? तो डॉक्टर की सजेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए है लेक्चर, ताकि आपका एक नॉलेज तो बने कि एक्चुअल में चीज कहाँ पे यूज होती है। इसके बाद में डाइफेनहाइड्रामीन क्या करता है? एंटी हिस्टामिनिक। अब आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी हो गई है, होती है ना, समटाइम्स आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी हो रही है, खुजली चलने लग गई, जैसे मैं अभी ऐसे यहाँ पे खुजली चल रही है मेरे, तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना, तो ऐसे पूरे दिन चलती है, तो अब उसका कैसे कंट्रोल करें? तो उसके लिए डाइफेनहाइड्रामीन आपको लेनी है। ये जैसे एविल गोली में ये आती है। इसके बाद में सिट्राजिन मार्केट में मिल रही है। सिट्राजिन भी क्या है? एंटी हिस्टामिनिक है। ये भी आपकी एलर्जी को क्या करती है जी? कम करती है। ये भी क्या करती है? एलर्जी को कम करती है। तो इसका बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। आगे हम देखते हैं आपका कफ। अगर किसी को कफ हो गया तो उसके लिए कौन सी चीज यूज करें ताकि आपके ये जो कफ हो रहा है, बलगम ज्यादा बन रहा है, इसको कैसे कम करें? तो उसके लिए आप क्या करोगे? डेक्स्ट्रोफेनहाइड्रामीन कैप्सूल्स का यूज करोगे। क्या करोगे जी? डेक्स्ट्रोफेनहाइड्रामीन कैप्सूल्स का यूज करोगे, ताकि आपके जो ये कफिंग वाली समस्याएं हैं ये क्या हो जाए? कम हो जाए। अगर कफ कम हो गया तो आपको पता ही है ना, आपका ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। तो ये डेक्स्ट्रोफेनहाइड्रामीन हाइड्रामीन कैप्सूल्स कफ के लिए होता है। और फाइनली अपन देखते हैं आप लोगों के
पेट में गैस बन रही है सर, बहुत ज्यादा पेट में गैस बनती है, इसका कोई इलाज है क्या? जरूर है। उसके लिए आपका आता है पेंटाप्राजोल, लिस्नोप्राजोल, ओमेप्राजोल। ये मेडिसिन्स क्या करती है? आपके गैस्ट्रिक और एसिडिटी के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। कि भाई पेट में गैस्ट्रिक बन रही है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, उसको कम करना है तो आप गैस्ट्रिक व एसिडिटी के लिए पेंटाप्राजोल लीजिए, लिस्नोप्राजोल लीजिए, ओमेप्राजोल लीजिए। लेकिन नॉर्मल चीजें हो रही है तो ठीक है, वरना आपको लग रहा है ना काफी टाइम से चीजें चल रही है तो एक बार डॉक्टर से जाके मिल लिए यार। डॉक्टर से मिलना बेहद ही जरूरी होता है। अब सर इसके आगे हमारे दिमाग में एक और चीज आ रही है कि हमें इसके साथ साथ में क्या होता है, पेट में सर पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, दर्द होता है, पेट दर्द होता है सर, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपको रेनिटिडीन, सिमेटिडीन को लेना बेहद जरूरी है। अगर आप ये चीजें लेते हो तो आपका पेट दर्द सही हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो मेरे द्वारा बताई गई चीजें थी आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोगों को नॉलेज हो गया कि कौन सी मेडिसिन्स कौन सी बीमारी में यूज करना है। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो प्लीज वापस से स्टार्ट से जाके देख लीजिए। 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना तो आपको छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों का ट्रीटमेंट आप घर पे ही कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरे दोस्तों? प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और इस वीडियो को आगे शेयर करो। आपके साथी लोगों को, आपके परिवार के लोगों को, आपके दोस्तों को पता चले कि कौन सी दवाइयां कौन सी बीमारी में यूज करना है। धन्यवाद प्यारे साथियों।